कभी सोचा है आपका ब्रिटिश पासपोर्ट भी आपके हाथ से बगैर किसी नोटिस या अपील के छिन सकता है। बिलज़ाहिर सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन आज यूके हुकूमत ने ना एक ऐसा नया कानून लागू किया है जो लाखों लोगों की जिंदगियों को ना एक पाल में बदल के रख सकता है। फर्ज करें आप सालों से यहाँ यूके में रह रहे हैं, टैक्स भी देते हैं, आपका खानदान यहाँ पे है और एक दिन आपको पता चले जी आपका पासपोर्ट खतरे में है और मनसूख हो चुका है, अपील भी जो बेकार है और आपको मुल्क बदल करने की तैयारी की जा रही है, और वो भी बगैर किसी अदालत की मुदाखलत के। सवाल यह है आखिर इस कानून में ऐसा क्या है जिसने हर दोहरी शहरियत रखने वालों को खतरे में डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी यूके हुकूमत ने ना एक नया कानून पास किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। सच बताऊं तो ये सुनकर वाकई दिमाग घूम गया है। सोचे जरा सालों की मेहनत के बाद ये मिला हुआ ब्रिटिश पासपोर्ट अब खतरे में है, खासतौर पर वो लोग जिनकी डुल शहरियत है। फर्ज करें आप या आपका कोई भी दोस्त जो यहाँ सालों से यहाँ पे रह रहा है, अचानक एक हाथ दिया जाता है, आपका ब्रिटिश पासपोर्ट जी जो है मनसूख कर दिया गया है और अब आपको वापस आपकी मदर कंट्री में भेजा जा रहा है। पहले लोग ना अपील करते थे, वक्त मिल जाता था, अब अपील भी ज्यादा फायदेमंद नहीं रह गई। ये सब इतनी तेजी से होगा ना कि समझ में भी नहीं आएगा कि गलती आखिर कहाँ हो रही है। अब सवाल यह है क्या वाकई ऐसा होना चाहिए? क्या ये सब डुअल नेशनल लोगों के साथ इंसाफ है? क्या किसी को भी बगैर चांस दिए मुल्क बदल करना ठीक है? और क्या इस कानून से आम लोग भी मुतासर हो सकते हैं? इस साल फरवरी 2025 में ना यूके की सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बड़ा फैसला किया है कि लोगों के दिलों की धड़कन और ज्यादा तेज हो गई है। असल में फैसला ये हुआ, सोचे जरा, एक बंदा है जिसकी बरतानवी शहरियत अचानक हुकूमत ने किसी भी इल्जाम पर ना मनसूख कर दी हो। घर में सब परेशान है, पासपोर्ट खत्म हो गया है, मुस्तकबिल जो है डूबता हुआ नजर आ रहा है, और अगले ही दिन जी सुप्रीम कोर्ट में वो बेचारा अपील दायर करता है और बस अदालत सुनते ही कहती है जी हाँ जी इसकी अपील जो है जायज है, इसकी शहरियत को ना फौरन बहाल कर दिया जाए, पासपोर्ट भी उसको फिर वापस मिल जाता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है, क्या ये तरीकाकार वाकई सब पर यकसा लागू होगा? क्या हर किसी को ये मौका मिल सकेगा? ये कैसा कानून था जिस पर यूके की जो खुफिया एजेंसी हैं और कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं ना, वो ये समझते हैं कि उनका ये कहना है कि हमें लगे कि कोई शख्स यूके की सलामती के लिए खतरा है तो उस पर सिक्योरिटी रिस्क होनी चाहिए और हालात को इस हद तक लेके वो जा सकता है जहां अवाम को वो नुकसान पहुंचाए। तो ऐसे हालात में हमें इसका पासपोर्ट कैंसिल कर देने का ना पूरा हक होना चाहिए। देखिए बात सीधी सी है, चाहे कोई भी हो, कोई आदमी, औरत या कोई पूरा अदारा, जब बात आती है ना ब्रिटिश पासपोर्ट या ब्रिटिश शहरियत कैंसिल करने की तो सारा इख्तियार वजारत दाखिला के पास होता है। मतलब एक दस्तखत से वो तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल के रख सकता है। ना पहले कोई लंबा प्रोसेस था, ना कोई पेशगी होती थी, ना नोटिस, बस जी एक लेटर आएगा और अब आपको बरतानवी शहरियत का बताया जाएगा कि अब खत्म हो गई है। हैरत की बात यह है कि हुकूमत इस कानून के तहत हर साल तकरीबन 12 से 20 पासपोर्ट मनसूख करती है। अब जब फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा फैसला किया गया तो पूरे मुल्क में ना एक हैरत की लहर दौड़ गई। सब ये सोचने लगे कि ये तो पावर थी जो होम ऑफिस और बाकी कानून नाफज करने वाले अदारों के हाथ में थी, बरसों से वो कर रहे थे। यहाँ वो चाहे किसी का भी पासपोर्ट कैंसिल कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, लेकिन अब तो लगता था कि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे वो आखिरी इख्तियार जो है वो भी वापस ले लिया है। जैसे किसी ने अचानक से ना एक लाल बत्ती जला दी हो और सब वहीं स्टक होके रुक के खड़े हो गए हैं। पहले हुकूमत के पास ये पावर थी कि वो जिसको चाहे पासपोर्ट उनका कैंसिल कर दे, बस एक हाथ आता था और तुम्हारी जी ब्रिटिश पासपोर्ट का जो खेल होता था ना वो खत्म कर दिया जाता था। लेकिन इस साल फरवरी 2025 की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है। अब मामला बिल्कुल टोटली उल्ट चुका है, मगर अदालतों ने कह दिया है कि अगर वो शख्स अपील करेगा तो अदालतें फौरी इसका पासपोर्ट बहाल करेंगी। सीधी सी बात है, अब अगर बरतानवी अदारे किसी की सिक्योरिटी रिस्क समझकर पासपोर्ट कैंसिल कर भी दे तो वो अपील करते ही अदालत जो है ना सारा फैसला रिवर्स कर देगी। मतलब हुकूमत कुछ करेगी और अगले दिन अदालत इसे बदल करना कुछ और कर देगी। बिल्कुल उल्ट सीन हो जाएगा। इस तरह इसकी सिटीजनशिप बहाल हो जाएगी, पासपोर्ट वापस मिल जाएगा और वो अपनी रोजी रोटी दोबारा से कमाने लग जाएगा। अब जी लेबर हुकूमत ने ना 21 अक्टूबर को हाउस ऑफ कॉमन्स में एक अहम तरमीम पेश की है जिसे पूरे
सियासी माहौल में ना हलचल मचा के रख दी है। इस फैसले ने पूरी कम्युनिटी को ना लर्जा के रख दिया है। हुकूमत ने ना 21 अक्टूबर को हाउस ऑफ कॉमन में जो तरमीम पेश की है, इसका नाम है इफेक्ट ड्यूरिंग अपील। नाम सादा से है मगर इसके असरात बहुत गहरे हैं। ये जो नया ऑर्डर आया है ना, इफेक्ट ड्यूरिंग अपील, इसका मकसद ये नहीं कि हर किसी की सिटीजनशिप बस यूं ही वापस ले ली जाए। इसका असल मकसद ये है कि अदालतों को भी थोड़ा सा मजबूर करना चाहिए, यानी संभल के चलना चाहिए। ये नहीं कि बंदा आया जी हाँ जी हाँ जी उसकी ठीक है पास कर दिया, नहीं। बरतानवी होम ऑफिस ने ये फैसला किया, अब उठाकर इसको रिवर्स ना करें। मजे की बात यहाँ पे ये है कि वही शख्स या खातून जिसको सिक्योरिटी रिस्क करार दिया जाएगा, अगर वो वाकई सिक्योरिटी रिस्क हुआ और वो अपील के दौरान ही आज़ादाना घूम रहा हो, तो क्या पता चंद दिनों बाद वो इतना बड़ा फसाद करे कि पूरी हुकूमत हिल के रह जाए। मतलब होम ऑफिस कहता है कि अगर हमने किसी को खतरा समझ के उसको कैंसिल कर रहे हैं तो अदालत को भी हमारे फैसले का एहतराम करना चाहिए या इंतज़ार करना चाहिए। तो इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, खतर ये हमारे लिए शायद ख़तरनाक हो सकता है। अब जी यूके हुकूमत ने एक नई चाल चली है। पिछले महीने 21 अक्टूबर 2025 को ना उन्होंने पार्लियामेंट में एक नया बिल पेश किया है। नाम सुनकर ही पता चल जाता है कि वो अपने सारे जो इख्तियारात हैं वो वापस अपने हाथ में लेना चाहते हैं। तो जी पार्लियामेंट में जब ये बिल पेश हुआ और भारी अक्सरियत से वोटिंग हुई, फिर क्या हुआ था, बिल सीधा किंग चार्ल्स के पास भेज दिया गया दस्तखत के लिए। अब यहाँ से सस्पेंस शुरू हुआ कि बादशाह इस पर दस्तखत करेंगे या नहीं। क्या ये बिल कानून बन जाएगा? क्या ये सब वाकई मुल्क की सिक्योरिटी के लिए है या ये आम लोगों की बुनियादी हकूक पर एक बहुत बड़ा वार है? तो जी बिल 21 अक्टूबर को पार्लियामेंट में पास किया और वो अब फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। मतलब पार्लियामेंट ने हाँ कर दी है, बस किंग चार्ल्स के दस्तखत होने बाकी हैं। और आज 28 अक्टूबर 2025 यानी पिछले हफ्ते 2025 को उन्होंने भी इस बिल पर मोहर लगा दी है। अब ये कानून बन चुका है। अच्छा, अब आते हैं असल बात पे, इस कानून में है क्या। जैसे ही ये नया कानून नाफज हुआ ना, हुकूमत के हाथ में आई जी पूरी खुली छूट। मतलब अब वो जब चाहे जिसको चाहे सिक्योरिटी रिस्क करार दे के ना यहाँ से कैंसिल करवा सकते हैं, उनका ब्रिटिश पासपोर्ट ख़त्म कर सकते हैं। यानी उनका पासपोर्ट अब ख़तरे में हो सकता है। किसी का भी कोई वाज़ह सबूत दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, बस होम ऑफिस ने फाइल उठानी है, कह देना है जी बंदा मुल्क के लिए ख़तरा है और उसके ब्रिटिश सिटीजनशिप गई घास चढ़ने, पासपोर्ट गया, ज़िंदगी जैसे बिल्कुल आउट हो जाएगी। और सबसे खतरनाक बात, अपील के दौरान भी इसकी सिटीजनशिप का कोई हक बहाल नहीं होगा, यानी नौकरी नहीं कर सकता, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, हाउसिंग फाइनेंस जो सब खतरे में है। बस हर कोई हर वक्त इसी डर में रहेगा कि कहीं हुकूमत इसे सिक्योरिटी रिस्क ना कह दे। अब ये नया कानून सिर्फ सिटीजनशिप खत्म करने तक नहीं रुकेगा। अगर हुकूमत किसी को सिक्योरिटी रिस्क समझ ले तो वो सिर्फ इसके ब्रिटिश पासपोर्ट कैंसिल नहीं करेगी बल्कि इसको डिपोर्ट भी करेगी। और सबसे बड़ी बात, इस पर आइंदा यूके में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी भी लगाई जाएगी, यानी जिंदगी भर के लिए दरवाजे बंद हो गए। सोचे, एक ऐसा बंदा जो बरसों से यहाँ पे रह रहा है, यहाँ अपना घर बनाया हुआ है, अब अगर वो अब भी पीछे मुड़ के देखेगा तो इसके लिए ना कुछ नहीं बचेगा, ना पासपोर्ट, ना घर, ना वापसी का कोई हक। यूके में रहने वाले इमिग्रेंट्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? वो ब्रिटिश पासपोर्ट। वो एक तरह से सब कुछ होता है, शनाख्त, सिक्योरिटी, कैरियर, बच्चों की सुकून भरी जिंदगी। अगर हुकूमत अचानक किसी को पासपोर्ट छीन ले तो वो इंसान सीधा अदालत जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स नहीं है बल्कि इसकी पूरी जिंदगी का फैसला होता है। वो फिर अपने हक के लिए लड़ता है, चलो अदालत में जाके अपील कर लेते हैं, अपनी बात रखूंगा, शायद इंसाफ मिल जाए। लेकिन अब नया कानून कहता है कि अदालतें फौरन अपील नहीं सुनेंगी, पहले होम ऑफिस का फैसला सच माना जाएगा, जैसे वो कहेंगे वो ही हरूफे आखिर होगा। कोई पूछगिछ नहीं होगी, कोई वजाहत नहीं होगी, पहले इसे डिपोर्ट किया जाएगा, घर से निकाला जाएगा और जी बस अब जो होम ऑफिस फैसला करेगी वो ही फौरन मान लिया जाएगा। अपील करने का हक तो होगा लेकिन पहले अमल दरामद होगा, यानी जो हुक्म आया है सिटीजनशिप ख़त्म होने का, डिपोर्ट करने का, वो सब उस वक्त कर दिया जाएगा, यानी आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। पहले मुल्क से निकालेंगे, बाद में कहेंगे जाके आपकी फिर तब जाके बात सुनी जाएगी। अगर किसी को अपील बिलाहर मंजूर हो भी जाती है तो बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। हुकूमत के पास ये पावर है कि वो इस अपील के खिलाफ भी अपील कर सकते हैं और वो
एक अपील पर दूसरी, दूसरी पर तीसरी, यूं चलता रहेगा। हर बार वो केस को खींचते रहेंगे बस ताकि वो बंदा वापस ना आ सके। ये कैसा कानून है जिसमें वापसी का दरवाजा तो है मगर इसकी चाबी हुकूमत के हाथ में है। इस नए कानून में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज ऐड की गई है वो है डुअल नेशनैलिटी वाले लोग, यानी वो लोग जिनके पास ब्रिटिश शहरियत के साथ किसी और मुल्क की शहरियत भी है। अब ये लोग खास तौर पर निशाने पर हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास 2 पासपोर्ट होते हैं, जैसे कोई एक ही वक्त में बरतानवी पासपोर्ट होल्डर होता है और साथ में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी पासपोर्ट भी रखता है। ऐसे लोग बहुत आम हो गए हैं। बरतानवी में, यूके में रहते हुए ना यहाँ की नेशनैलिटी लेते हैं और जी बस जैसे ही ब्रिटिश पासपोर्ट या इंडेफिनिट लीव मिलती है ना, वो अपनी पहली शहरियत छोड़ देते हैं। लेकिन इस नए कानून ने दिल में एक डर बैठा दिया है। वो लोग जिन्होंने अपनी पहली शहरियत छोड़ दी, अब अगर बरतानवी पासपोर्ट भी उनसे छिन जाए तो वो जी स्टेटलेस बन जाएंगे, यानी दुनिया में कहीं भी नहीं रहेंगे। अब ये बात हुकूमत के लिए एक तरह से चैलेंज बन जाती है, क्योंकि कानून ये भी कहता है जो शख्स स्टेटलेस है यानी जिसकी कोई दूसरी शहरियत ना हो, इसे हुकूमत चाह कर भी डिपोर्ट नहीं कर सकती। और अगर इसका ब्रिटिश पासपोर्ट छीन लिया जाए तो फिर सवाल ये है आखिर इससे भेजा कहाँ जाए, किस मुल्क में, क्योंकि इसके पास तो कोई शहरियत ही नहीं है। यही वो जगह है जहाँ पे ना हुकूमत फंस जाती है। अब वो चाहे जितने भी चाहे इसके डुअल नेशनल रहना पड़े, क्योंकि हुकूमत नहीं चाहती कि लोग स्टेटलेस बनकर इन्हें मुश्किल में डालें। पहले कुछ लोग ये चाल चलते थे कि ब्रिटिश पासपोर्ट ले लिया जाए, फिर पहली शहरियत छोड़कर ब्रिटिश नेशनैलिटी छीननी तो कोई मुल्क नहीं बचेगा जिसमें डिपोर्ट किया जा सके। लेकिन अब हुकूमत ने साफ कह दिया है डुअल नेशनल रहोगे तभी तुम पर यह कानून लागू होगा, वरना बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ये नया कानून कहता है कि अगर कोई बंदा या खातून डुअल नेशनल है और हाँ खुदा ना खास्ता उसकी बरतानवी पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाए तो हुकूमत इन्हें बड़ी आसानी से इनकी मदर कंट्री यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जहाँ की वो दूसरी शहरियत रखते हैं वहाँ उन्हें डिपोर्ट कर सकेगी। लेकिन अब जो नया कानून आया है इस हलाक को भर दिया गया है। मतलब हुकूमत का कहा गया है कि जो फैसला वो करेगा इस पर फौरन अमल दरामद होगा और अदालतें बाद में देखेंगी। यही वजह थी पहले बहुत से केसेस में ना सख्त एक्शन रोक दिया जाता था। एक तरह से UNHCR के जो कवानीन है ना लोगों के लिए एक ढाल बने हुए थे, लेकिन अब नए कानून ने वो ढाल कमजोर कर दी है। अब हुकूमत कह रही है कि अगर तुम्हारे पास दूसरी शहरियत है तो हम तुम्हें वहां वापस भेज देंगे। अब वो लोग जिन्हें हुकूमत एंटी स्टेट या टेररिस्ट कह देती है उनका पासपोर्ट बराह रास्त जब्त कर लिया जाता है। मतलब एक नोटिस और सब कुछ छिन जाता है। आपका मुस्तकबिल सब एक हाथ की जोर पर खत्म हो सकता है। अभी कुछ ही सालों पहले ना यूके में काफी लोगों के ब्रिटिश पासपोर्ट कैंसिल किए गए। नए कानून आया तो हुकूमत आसानी से वो पासपोर्ट वापस ले लेगी और लोग डिपोर्ट भी कर देंगी और काफ़ी सारे लोग डिपोर्ट भी किए जा चुके हैं। बरतानवी हुकूमत ने नया कानून पास कर लिया है और जैसे ही ये कानून नाफज होगा अदालतों को फौरी रिलीफ मिलेगा, दरवाजे बंद हो जाएंगे। अब अगर किसी सिटीजनशिप या पासपोर्ट खत्म होता है तो जी पहले फैसला माना जाएगा, फिर बाद में कहीं अपील सुनी जाएगी। तो अब सवाल ये है बरसों से यहाँ रहने वाले लोग जो खुद को ब्रिटिश कहते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ यहीं बनाया, अब एक चुपचाप सा खौफ लिए जी रहे हैं। अब वो क्या करें? ये नया कानून जो आया है ये सिर्फ फर्जी बातें नहीं हैं बल्कि इसके ऊपर पूरा एक्शन लिया जाएगा। देखिए एक बात तो साफ जाहिर है यूके में जो लोग रह रहे हैं इनकी एक बहुत बड़ी तादाद अमनो पसंद है। वो यहाँ की तरक्की में पूरा साथ देते हैं, टैक्स भी देते हैं, कानून की पासदारी भी करते हैं। ये लोग कम्युनिटी का हिस्सा हैं, छोटा बड़ा काम करते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, कारोबार चलाते हैं। ये लोग किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते बल्कि यूके की खुशहाली में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अब बात आती है उन लोगों की तरफ जो समझते हैं कि वो लोग यूके की सलामती के लिए खतरा है, जो किसी ऐसी हरकत में मुलविस है जिससे अवाम को तकलीफ पहुंच रही है या मुल्क की सिक्योरिटी पर असर पड़ रहा है। मगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि सबको एक ही तराजू में तोला जाता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जहनी दबाव का शिकार बनते जा रहे हैं। लेकिन जो बंदा सीधी राह पर है, टैक्स देता है, कानून मानता है, सिर्फ अपनी जिंदगी जीता है, इन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये कानून आम शरीफ शहरियों के लिए नहीं है, बस उन चंद के लिए है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में है। इस कानून का मकसद सिर्फ ये है जो लोग सिर्फ साफ सुथरे तरीके से अमन पसंद से रह रहे हैं, सुकून से यूके में रह रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि माशरा महफूज रहे, इसलिए वो उन लोगों को अलग कर रही है जो इस मुल्क के लिए खतरा बन रहे हैं।
यानी उम्मीद यही है कि हुकूमत ये पावर संभल कर इस्तेमाल करे। यानी कानून तो सख्त हैं लेकिन फैसले इंसाफ के साथ हों ताकि किसी भी गुनाह के साथ गलती या ज्यादती ना हो और सबको अमन और सुकून मिले। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको ज़रूर रीड आउट कीजिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें के साथ शैला वर्ड को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।